उत्तर पूर्वी भारत के लिए पीएफआई एक जाना पहचाना नाम नहीं है, किंतु दक्षिण भारत में ये बहुत ही एक्टिव है और बहुत से लोग इससे जुड़े हैं। पीएफआई का कहना भी है कि देश के 23 राज्यों में ये एक्टिव और इसकी संस्थाएं हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि क्या है पीएफआई और क्यों है ये भारत के लिए एक बड़ा खतरा। पीएफआई एक कट्टरपंथी संगठन है। 2017 में एनआईए ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा और इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। तो आइए जानते हैं कि क्या लिखा उन्होंने इस पत्र में। एनआईए ने इस पत्र में लिखा कि इस संगठन के कथित रूप से हिंसक और आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने की बात आई थी। एनआईए के मुताबिक यह संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। यह संगठन मुस्लिमों पर धार्मिक कट्टरता तो थोपने और जबरन धर्मांतरण कराने के लिए काम करता है। एनआईए ने पीएफआई पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग कैंप चलाने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, यह संगठन युवाओं को कट्टर बनाकर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाता है। तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसमें आतंकी फंडिंग व अन्य गतिविधियों में शामिल पाए जाने के बाद कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल के प्रतिबंध लगाने की बात कही गई। गृह मंत्रालय की ओर से इसकी अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई। बता दें कि हाल ही में एनआईए और तमाम राज्यों की एजेंसियों ने पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी कर 250 से अधिक सदस्यों को हिरासत में लिया। सबसे पहले जानते हैं कि पीएफआई है क्या। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का गठन 17 फरवरी 2007 में हुआ। यह संगठन दक्षिण भारत के 3 मुस्लिम संगठनों को विलय करके बना। पीएफआई का दावा है कि इस वक्त देश के 23 राज्यों में यह संगठन सक्रिय है। देश में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट यानी सिमी पर बैन लगाने के बाद पीएफआई का विस्तार तेजी से हुआ। कर्नाटक, केरल जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में इस संगठन की काफी पकड़ बताई जाती है। इसकी शाखाएं भी कई हैं और वो देश के अलग अलग राज्यों में खुली हुई हैं। गठन के बाद से ही पीएफआई पर समाज विरोधी और देश विरोधी गतिविधियां करने के आरोप लगते रहे हैं। अभी हाल ही में ये 22 अक्टूबर 2022 की इमेज है, कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स है। तो जिसमें कहा जाता है कि आसाम से 4 पीएफआई के लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब किसी भी संस्था को चलने के लिए फंड्स चाहिए होते हैं। तो आइए जानते हैं कि पीएफआई को ये फंड्स कहां से मिलते हैं। पिछले साल फरवरी में परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पीएफआई और इसकी स्टूडेंट विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी सीएफआई के 5 सदस्यों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में चार्जशीट दायर की थी। ईडी के जांच में पता चला था कि पीएफआई का राष्ट्रीय महासचिव गल्फ देशों में बिजनेस की डील की आड़ में पीएफआई के लिए फंड इकट्ठा करता था। यह पैसा अलग अलग जरियों से पीएफआई और सीएफआई से जुड़े लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक लगभग 1.36 करोड़ रुपए की रकम आपराधिक तरीकों से प्राप्त की गई है। इसका एक हिस्सा भारत में पीएफआई और सीएफआई की अवैध गतिविधियों के संचालन में खर्च किया गया है। सीएए के खिलाफ होने प्रदर्शन में दिल्ली 2020 में हुए दंगों में भी इस पैसे का इस्तेमाल करने की बात शामिल आती है। पीएफआई द्वारा 2013 में पैसे ट्रांसफर और कैश डिपॉजिट करने की गतिविधियां भी तेजी से बढ़ गई हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि भारत में पीएफआई तक हवाला के जरिए पैसा आता है। तो दोस्त, ये रही पीएफआई से जुड़ी कुछ खास अपडेट। और
कल हम मिलते हैं कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।